आज के सेशन में हम आर्टिकल्स से प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज श्रीनगर इज सिचुएटेड टू डैश नॉर्थ ऑफ दिल्ली। आर्टिकल आपको चूज करना है नॉर्थ के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखिए, जब हम किसी भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, चाहे वहां पर हो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सभी से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। देन नंबर 2 इज टू मैन वर सीन इन डैश ओल्ड कार। आप जानते हैं आर्टिकल नाउन के लिए यूज किया जाता है। सो यहां पर नाउन है कार, जो खुद में सिंगुलर है, एक वचन है और साथ ही साथ काउंटेबल भी है। मैं इसको काउंट कर सकता हूं कितनी कार है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करते हैं। इसको क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव ओल्ड। तो अब आपको जो आर्टिकल चूज करना है वो एडजेक्टिव की साउंड से करना है। जब मैं ओल्ड बोलता हूं तो ए की साउंड आ रही है। स्टार्ट कैसे हो रहा है? ए की साउंड से हो रहा है ओल्ड, और ए एक वोवल साउंड है, इसीलिए मैं इसके साथ आर्टिकल एन का यूज करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन नंबर 3 इज वी ब्रोक अप ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई। यहां पर 4th के लिए आपको आर्टिकल चूज करना है एंड आर्टिकल आपका होगा द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर डेट की बात की गई है, और जब भी किसी पर्टिकुलर चीज की बात की जाए, किसी भी चीज को पर्टिकुलराइज करना हो, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी एक डेफिनेट डेट आपको दे रखी है, दैट्स व्हाई हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन नंबर 4 इज दीज बनानास कोस्ट 50 रुपी डैश डजन। यहां पर आपका आर्टिकल यूज किया जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 50 रुपी अ डजन। जब भी किसी चीज की दर बताई जाए और वहां पर का सेंस आ रहा हो, जैसे 50 रुपी पर डजन, यानी एक दर्जन के 50 रुपए हैं, तो पर की सेंस में आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पर की सेंस में आर्टिकल ए का यूज होता है, सेम की सेंस में भी आर्टिकल ए का यूज होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि हम दोनों सेम नेचर के हैं या हम दोनों का बिहेवियर सेम है, तो वहां पर आप बोलेंगे वी आर ऑफ आ नेचर। सेम नेचर हम पहले बोलते थे, अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम ए का यूज करते हैं सेम की जगह पर और पर की जगह पर। देन नंबर 5 इज टुडे डैश यूरोपियन वॉज कॉल्ड एट माई ऑफिस। यहां पर यूरोपियन के लिए एक आर्टिकल यूज करना है। तो यूरोपियन आप जानते हैं सिंगुलर है, साथ ही साथ काउंटेबल भी है, तो इसके साथ आर्टिकल ए या फिर एन यूज हो सकता है। जब आप यूरोपियन बोलते हैं तो पहली साउंड आती है यू की, जो खुद में एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट के साथ आप जानते हैं क्या यूज किया जाता है, आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देन नंबर 6 इज डैश यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू डैश स्कूल। सबसे पहले यंगेस्ट की बात करें तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, जिससे पहले आप जानते हैं आर्टिकल द का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, या तो बी हो सकता है, सी या फिर डी। नेक्स्ट फिलर की बात की जाए तो यहां पर है गोइंग टू डैश स्कूल। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूं, जैसे स्कूल, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल। ये एक पर्पस को लेकर बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल की बात करूं तो ये बनाया गया ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए, टेम्पल बनाया गया ताकि वहाँ पर लोग प्रे करने आए, चर्च बनाया गया ताकि वहाँ पर लोग प्रे करने आए, हॉस्पिटल बनाया गया ताकि बीमारों का इलाज हो सके, प्रिजन बनाया गया ताकि वहाँ पर क्रिमिनल्स को भेजा जाए। तो ये सब इनके बेसिक पर्पस हैं, मूल उद्देश्य हैं जिनके लिए बनाए गए। तो अगर आप इनका यूज़ बेसिक पर्पस के लिए करते हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा, यानी अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा, बट अगर किसी और काम से जा रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज होगा। सेम उसी सेंस में हॉस्पिटल, अगर आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, इलाज करना बीमारों का, तो अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा, अगर किसी और काम से जा रहे हैं तो आर्टिकल आएगा। अगर एक क्रिमिनल जेल जाता है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक टूर के तौर पर जेल जाते हैं या किसी और काम से जाते हैं तब आर्टिकल आएगा।
सो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है कि जो छोटा वाला लड़का है उसने अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया है, यानी बेसिक से कॉमन सेंस यहाँ पर आप लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्कूल पढ़ने जाने लगा है, स्टार्ट कर दिया उसने पढ़ने जाना। तो पढ़ने के लिए जब जाएगा तो स्कूल से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भाई पहले फिलर में दा आ गया और दूसरे में नो आर्टिकल। देन नंबर 7 इज व्हाट काइंड ऑफ डैश ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। याद रखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, एक फ्रेज यूज किया गया है काइंड ऑफ। इसी तरीके से होता है सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन। देन नंबर 8 इज आई विल पे यू डैश 100 डैश वीक। एक चीज याद रखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि पर की सेंस में हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, सेम की सेंस में हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। वहीं पर एक वर्ड और लिखिए कि वन की सेंस में भी हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल पे यू 100 ऐसा होना था, लेकिन वन यहां पर मुझे ऑप्शन में नहीं मिला तो मैं ए का यूज कर सकता हूं। आई विल पे यू 100 अ वीक, तो यहां पर वन की सेंस में आर्टिकल ए का यूज हुआ और दूसरे फिलर में पर की सेंस में आर्टिकल ए का यूज हुआ। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, ये कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं। इसके बाद नंबर 9 क्या कहता है, दैट इज डैश बुक दैट यू प्रॉमिस्ड टू लेंड। बुक आपकी अगर बात की जाए तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एक पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है। कौन सी बुक? भाई जिसको देने का तुमने वादा किया था, तुमने प्रॉमिस किया था, उसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। और किसी भी चीज को अगर पर्टिकुलराइज करना है तो वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज द बुक। देन नंबर 10 इज डैश हिमालयन क्वीन रन्स फ्रॉम दिल्ली टू शिमला ईच डे। हिमालयन क्वीन असल में है क्या? एक ट्रेन का नाम है जो बहुत ही फेमस ट्रेन है इंडिया के अंदर। और याद रखिए भाई, कोई भी ऐसी ट्रेन का नाम हो तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ट्रेन के नाम से पहले। जैसे कालकाजी एक्सप्रेस हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, तो आप इनके साथ में आर्टिकल द का यूज करेंगे। जितने भी एक्सप्रेसेस हैं उनके पहले आर्टिकल द आएगा। तो हिमालयन क्वीन भी एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, इसीलिए मैं आर्टिकल द का यूज कर रहा हूं। देन नंबर 11 इज डैश वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस। वन आइड मैन, यहां पर नाउन है आपका मैन, जो कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी आर्टिकल ए का भी यूज हो सकता है, एन का भी यूज हो सकता है। बट मुझे किसकी साउंड के अकॉर्डिंग चलना है? इस एडजेक्टिव की। तो जब मैं वन बोलता हूं तो वन में कैसी साउंड आती है? वह की साउंड आती है सबसे पहली, और वह आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए मैं यहां पर आर्टिकल ए का यूज करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द नंबर 12 इज डैश हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। पहला हो रहा है यहां पर हार्डर और दूसरा हो रहा है मोर। तो ये केस बनता है डबल कंपैरेटिव का। अब डबल कंपैरेटिव में होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। भाई सबसे पहले यूज किया जाता है द के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, उसके बाद फिर बाकी का सेंटेंस, और सेम फिर यही चीज़ एक बार फिर रिपीट होती है। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इससे पहले मुझे आर्टिकल द यूज करना होगा। रूल ये कहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड। देन नंबर 13 इज आई वेंट टू डैश चर्च टू सी द स्टेन्ड ग्लास। अब जैसा मैंने कहा यहाँ पर बात हो रही है चर्च की, चर्च के लिए आर्टिकल चाहिए, तो चर्च में जा क्यों रहा हूँ? स्टेन्ड ग्लास देखने, बट असल में ये चर्च का बेसिक पर्पस नहीं है। तो मैंने कहा जब आप बेसिक पर्पस के लिए जाएंगे, अपने मूल उद्देश्य के लिए जाएंगे, तब आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी और काम से जा रहे हैं तब आर्टिकल आएगा और द आएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द, क्योंकि चर्च असल में जिस काम के लिए बना है मैं उसके अलावा कोई और काम करने जा रहा हूँ। द नंबर 14 इज
माई फ्रेंड गोज टू डैश चर्च समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स। अब ये जो मेरा फ्रेंड है ये सही काम के लिए जा रहा है। असल में चर्च में क्या होता है, लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो मेरा फ्रेंड कभी कभी क्या करता है, चर्च में लेक्चर्स देने के लिए जाता है। तो ये जो बेसिक पर्पस है चर्च का उसको पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 13 और 14 दोनों में चर्च है, लेकिन सेंस अलग है, जाने का पर्पस अलग है, इसीलिए आर्टिकल भी अलग है। देन नंबर 15 इज इट वॉज डैश हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर नाउन है इवेंट और उससे पहले एडजेक्टिव लगा है हिस्टोरिकल। इवेंट की अगर बात की जाए तो सिंगुलर है, एक वचन है, साथ ही साथ काउंटेबल भी है, यानी आर्टिकल ए एंड द तीनों आ सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर द नहीं आएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात नहीं हो रही। तो या तो ए आएगा या तो एन आएगा। कैसे डिसाइड करूं? एडजेक्टिव की साउंड से। तो एडजेक्टिव क्या है? हिस्टोरिकल। है की साउंड आ रही है, सबसे पहली साउंड आ रही है की जब मैं हिस्टोरिकल बोलता हूं, और है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए मैं यहां पर आर्टिकल ए का यूज करने वाला हूं। इट वॉज अ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देन नंबर 16 इज दिस इज डैश यूजफुल थिंग फॉर डैश ट्रेवलर। एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर आर्टिकल दा नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी चीज यहां पर पर्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। जब मैं बात करता हूं थिंग की, तो ये कोई सी भी चीज हो सकती है। पता है नहीं क्या भाई कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो पर्टिकुलराइज नहीं किया जा सकता, यानी आर्टिकल दा नहीं आएगा पहले फिलर में। अब मैं बात करूं अगर आर्टिकल ए या एन में से किसी एक को चूज करने की, तो वो यूजफुल की साउंड से पता चलेगा। जब मैं यूजफुल बोल रहा हूं तो पहली साउंड आ रही है यू की, यू की साउंड आ रही है, और यू आपको एक कैसी साउंड देता है? कॉन्सोनेंट साउंड देता है। दैट्स वाई मैं यहां पर आर्टिकल ए का यूज करूंगा, यानी यहां पर आर्टिकल ए आएगा। दिस इज अ यूजफुल थिंग फॉर डैश ट्रेवलर। अब जब ट्रेवलर की बात हो रही है तो टे की साउंड आएगी, पहली साउंड आएगी टे की, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड, यानी यहां पर भी ए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल ए का यूज होगा दोनों फिलर्स में। दिस इज अ यूजफुल थिंग फॉर अ ट्रेवलर। देन नंबर 17 इज परमानंद एंड अखिलेश यूज्ड टू गो टू डैश सिनेमा ऑन संडे। तो याद रखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। द का यूज किया जाएगा क्योंकि सिनेमा की बात हो गई, थिएटर की बात हो गई, ऑफिस की बात हो गई, सबसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इट्स अ फैक्ट। द नंबर 18 इज गुड़िया इज डैश बेस्ट एंड डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही पर्सन की बात की जा रही है, गुड़िया, और इसकी दो विशेषता बताई जा रही हैं। पहला बताया कि भाई ये बेस्ट है, दूसरी क्वालिटी बताई कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है। याद रखिए किसी भी एक नाउन की यदि दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स क्वालिटी बताते हैं, किसी एक ही नाउन की जब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं, तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से लगता है, सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से पहले। तो यहां पर भाई पहली क्वालिटी क्या बता रहा है कि वो बेस्ट है, दूसरी क्वालिटी क्या बता रहा है कि वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो सिर्फ पहले वाले से पहले आर्टिकल आएगा। और आर्टिकल क्या आएगा? तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, दैट मीन्स यहां पर द आएगा। तो गुड़िया इज द बेस्ट एंड दूसरे एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इट इज द सिग्नेचर ऑफ डैश सैंकी नॉट नोन टू मी। यानी ये किसी सैंकी के सिग्नेचर हैं जिसको मैं नहीं जानता, जो मेरे लिए जानकार नहीं है। तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है? किसी सैंकी के। भाई मैं सैंकी को नहीं जानता तो होगा कोई सैंकी। तो याद रखिए कोई की सेंस में, किसी की सेंस में आर्टिकल ए का यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं कि आपसे कोई मिस्टर सिन्हा मिलने आए हैं, तो वहां पर कोई की सेंस में आर्टिकल ए यूज होगा। आपके घर की बेल बजी, आप बोलते हैं पापा आपसे कोई शर्मा जी मिलने आए हैं, तो कोई की सेंस में आर्टिकल ए का यूज होगा। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा इट इज द सिग्नेचर ऑफ अ सैंकी नॉट नोन टू मी। द नंबर 20 इज
हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट डैश फुट ऑन द मून। याद रखिए इसमें कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेट फुट एक ईडियम है, इसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। द नंबर 21 इज ऑन संडेज माई फादर रीड्स डैश संडे पेपर। संडे पेपर के लिए मुझे आर्टिकल चाहिए और आप जानते हो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, किसी भी मैगजीन का नाम हो, उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन नंबर 22 इज डैश इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो इंग्लिश का जब मैं लैंग्वेज की सेंस में यूज कर रहा हूं तो इससे पहले कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि एक लैंग्वेज का नाम यहां पर शो हो रहा है, एक सब्जेक्ट के नाम के तौर पर यूज हो रहा है। अगर मैं इसके साथ आर्टिकल यूज करूंगा तो उससे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देन नंबर 23 इज डैश चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस हॉल आर ब्रोकन। चेयर्स के लिए मुझे आर्टिकल यूज करना है, तो याद रखिए चेयर्स क्या है, सिंगुलर भी हैं, सॉरी सिंगुलर यहाँ पर नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आर्टिकल ना तो ए का यूज़ कर सकता हूँ ना आर्टिकल एन का यूज़ कर सकता हूँ, बचा द। तो क्या ये किसी पर्टिकुलर चेयर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पर्टिकुलर चेयर्स की बात कर रहे हैं, वही वाली चेयर्स जो कोने में रखी हैं। कौन सी चेयर्स? वही वाली चेयर्स जो कोने में रखी हैं। तो पर्टिकुलर चेयर्स हो गई, यानी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आप यहां पर एक चीज देखना, कॉर्नर से पहले भी आर्टिकल द का यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर को भी इन्होंने पर्टिकुलराइज कर दिया। कौन से कोने में? तो इस कमरे के, इस हॉल के कोने में। दैट्स वाई मैं यहां पर कॉर्नर के साथ भी आर्टिकल द का यूज कर रहा हूं। द नंबर 24 इज When we are seriously ill, we go to dash hospital। यानी जब हम सीरियसली काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। भाई आप बीमार हो और बीमारी का इलाज कराने अगर हॉस्पिटल जाओगे तो आप बेसिक पर्पस के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो, यानी कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि हॉस्पिटल बना ही इसलिए है ताकि वहाँ पर बीमार लोग आए, अपना इलाज कराएं। द नंबर 25 इज डैश फादर वांट्स मी टू गो इनटू बिजनेस। यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि भाई मेरे पिताजी क्या चाहते हैं कि मैं बिजनेस में चला जाऊँ। याद रखिए जब भी अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की बात की जाएगी, फादर हो या मदर हो, उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। द नंबर 26 इज डैश महाभारत इज अ रिलीजियस बुक। महाभारत के लिए आपको आर्टिकल चूज करना है। महाभारत के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, महाकाव्य हो, एपिक हो, उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? अक्षय इज डैश ओपन माइंडेड मैन। असल में यहां पर नाउन है मैन और इसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव ओपन माइंडेड। अगर मैन की बात करूं तो ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, यानी आर्टिकल ए एन आ सकता है। आर्टिकल ए एन में से क्या आएगा? भाई ओपन जब मैं बोलता हूं तो पहली साउंड निकलती है ओ की या फिर कहिए ए की, जो एक वोवल साउंड है, यानी वोवल साउंड है तो मैं आर्टिकल एन का यूज करूंगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द नंबर 28 इज डैश सन मूव्स राउंड डैश अर्थ। याद रखिए भाई अगर मैं बात करूं सन की या अगर मैं बात करूं अर्थ की तो दोनों हेवनली बॉडीज हैं, अपने आप में दिखने वाली इकलौती हैं, खुद में यूनिक हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद में इकलौती हो, यूनिक हो, उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो सन भी अपने आप में यूनिक है, आर्टिकल द लेगा, अर्थ भी अपने आप में यूनिक है, आर्टिकल द लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द नंबर 29 इज आई सॉ डैश एलिफेंट कमिंग टुवर्ड्स मी। एलिफेंट के लिए आर्टिकल चाहिए तो एलिफेंट सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, आर्टिकल ए आ सकता है, एन आ सकता है। एलिफेंट जब मैं बोलता हूं तो पहली साउंड आती है ए की और ये एक वोवल साउंड है, इसीलिए मैं आर्टिकल एन का यूज करूंगा। द नंबर 30 इज आई फर्स्ट मैट हिम डैश ईयर एगो। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये देखो कुछ क्वेश्चंस आपके आर्टिकल से प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आज आपको कराए।
आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबा देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।